नमस्कार मेरे सभी साथियों और आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज का लेक्चर में लेकर आया हूँ क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। और उसकी आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 के लिए मैं बुक उठा लेता हूँ। तो एक्सरसाइज 1.1, तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर पहला है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें ये जो नंबर दिए हुए हैं इनको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। ठीक, तो प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन का पहला जो नंबर है वो 140 है। तो 140 को हमें प्राइम फैक्टर करना है। तो 140 का प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 से करेंगे, 2×3=14, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा और यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2×3=6, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 2×5=10, 35 हो जाएगा। ये कट जाएगा 5 से, 5×7=35 और 7×1=7। तो 140 के जो हमारे प्रोडक्ट निकल कर आएंगे तो कितने निकल कर आए, 1 2 3 4, 4 निकल कर आए। तो यही जितने होते हैं यही हमारे प्रोडक्ट होते हैं। तो यही हमें लिखना है प्रोडक्ट। तो 2,2 × 5 × 7। तो ये 2 और 2 दो बार लिखा है तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 5×7। यदि आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट चाहिए तो हमारे चैनल पर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी है, तो वहां से देख सकते हो। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में 156 है, 156 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 156 के प्राइम फैक्टर कैसे होंगे, तो 2 से करेंगे, 2×3=14, यहाँ बचेगा 1 और फिर करेंगे 2×8=16, तो 78 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2×3=6, यहाँ बचेगा 1, 2×9=18, 39 होगा। अब ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3×1=3, 3×3=9, 13 आ गया। अब 13 से करेंगे, 13×1=13। तो 156 के प्रोडक्ट निकल कर आएंगे ये। तो 2×2 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 इंटू 3, उसके बाद में 3 एक बार है, उसके बाद में 13। तो यही हमारे प्रोडक्ट हो जाएंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें 38,825 ये हमारे पास नंबर दिया है। तो इसको हमें तोड़ना है। तो इसके भी प्रोडक्ट कर लेते हैं अपन प्राइम फैक्टर से। तो 3825 के प्रोडक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, 2 से करेंगे, 2×1=2, यहाँ कितना बचा 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, 2×9=18 और 18 कट गया। उसके बाद में 2 से काटेंगे, 2×1=2 और फिर ये देखो 5 है तो कट नहीं रहा, 2×2=4, 1 बच जाएगा तो ये कट नहीं रहा। तो ये 2 से यहाँ पर नहीं कटेगा, तो इसको 2 से नहीं काटेंगे। ठीक, अब देखो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 हो, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, वो डिविजिबिलिटी 5 की होती है। ठीक, 5 से कटेगा। ठीक, ये वाला जो डिविजिबिलिटी है वो याद रखना। तो डिविजिबिलिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो भी पढ़ा दूंगा आपको एक लेक्चर में। तो 5 से काटेंगे, 5 से करेंगे अपन 5×7=35, यहाँ कितना बचा 3, तो 5 से फिर करेंगे तो 32 होगा। 5×30, यहाँ 2 बचा, 5×25 ये आएगा। और उसके बाद में फिर से काटेंगे 5 से, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है तो 5 से ही काटेंगे। तो 5 से करेंगे, 5×1=5, यहाँ कितना बचा 2, 5×25, यहाँ बचा 1 और 15 होगा, 5×3=15। और उसके बाद में फिर
ये 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15, और ये कितना कट जाएगा, 3 × 3 51 हो गया। तो 13 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 × 3 यहाँ बचेगा 2, 3 × 7 = 21, 17 आ जाएगा। तो 17 से फिर से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आपके प्रोडक्ट हो जाएंगे 3825 के। 5 दो बार लिखा है, 5 1 2 दो बार लिखा है, तो क्या मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2। उसके बाद में यहाँ पर 3 दो बार लिखा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 2। और यहाँ पर 17 है, तो 17 को एज इट इज लिख दो। यही हमारे प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो ये अपन पहले का तीसरा भी सॉल्व कर लिया। अब पहले का चौथे की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर पहले का चौथा देख लो, इसमें क्या है, चौथा नंबर है 5005। तो 5005 के अपन फैक्टर करेंगे। तो इधर देखो 5005 ये किससे कट जाएगा, तो 5 है आखिरी में, तो भैया कहोगे 5 से कट जाएगा, 5 × 5 0 0, 5 × 5 ये कट गया। उसके बाद में कहोगे कि भैया अब किससे कटेगा, तो ये आपका कट जाएगा। देखो जब कोई भी ना कटे किसी से, जैसे 2 3 4 और करते चले जाओ ना कटे, तो वो याद रखना 17 21 या फिर 19 इन तीनों से ही कट रहा होगा। ठीक, अब ये जो है वो आपका 5 से तो कटेगा नहीं, उसके बाद में 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से देखो 7 × 7 ये कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 3, 30 हो जाएगा। और फिर 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, यहाँ 2 बच जाएगा, 7 चौक 21 कट जाएगा, 143 आ जाएगा। अब उसके बाद में फिर से काटेंगे तो ये 11 से कट जाएगा, 13 कम 11 यहाँ 3 बचेगा, 13 3 33, 13 आ गया। फिर 13 से काट देंगे, 13 कम 13, तो ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर निकल आएंगे 5 × 7 × 11 और ×13। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पहले का 5th, तो पहले का 5th है, इसमें 7429 है। तो 7429 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखो इसको भी अपन देख लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं 7429, 7429 के फैक्टर कर लेते हैं। तो ये देखो लास्ट में क्या है 9, तो एक 3 से कटेगा, 3 से काट कर देखते हैं, 3 दूनी 6 1 बचा, और 3 से करेंगे 3 × 12 2 बचा, 3 से 21 1 19 बचा। नहीं 3 से नहीं कटेगा। अब 4 से काटेंगे तो कटेगा ही नहीं, 5 से वो भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देख लेते हैं, 7 × 7, और उसके बाद में 7 × 42 नहीं कटेगा। उसके बाद में 8 से देख लेते हैं, तो ऐसे आपके कट नहीं रहे, तो नहीं कट रहे हैं, तो इसका मतलब वो नंबर जो कट नहीं रहा है वो किससे कटेगा, ये 3 में से किसी को भी आप लगा लो, उसी से ही कटेगा। तो 3 में से किसी को लगाकर देखते हैं। पहले 17 को रख लेते हैं, 17 से काट कर देखते हैं, 17 17 चौथे 51 17 चौको 68, 17 25 17 चौको 68, 17 चौको 68, तो कितना बचा 68 69 70 71 72 73 74, 6 बचेगा। तो 6 यहाँ पर 62 हो जाएगा, 17 17 51 17 चौको 68, तो 17 17 17 51 3 बार में कटेगा, 17 51 कितना बचा 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62, यहाँ पर आपका 11 बचेगा। अब 11 बचेगा तो 17 119 कट जाएगा, ये आपका कट गया। तो ये आपका कट गया, ये 17 से कट रहा है तो ये कट गया। उसके बाद में 437 ये जो आपका निकल कर आया है ये किससे कटेगा, तो इन्हीं में से कोई कटेगा। तो मैं 21 से देख लेता हूँ, पहले 19 से देखता हूँ 19 से कटेगा या नहीं, तो 19 से देख लेता हूँ, 19 से करूँगा तो कितना आएगा 19 19 19 दूना 38, 19 चाहे 57 ज़्यादा होगा, तो 19 19 19 दूना 38 कितना बचा 38 39 40 41 42 43 5 बचा।
19 19 38 19 57 23 23 आ गया। तो ये 23 आ गया। उसके बाद में 23 एक अभाज्य संख्या, मतलब कि जो 23 है वो जो है वो प्राइम नंबर है, तो किसी से नहीं कटेगा, वन एंड एक्सेल से कटेगा, तो ये 23 से ही कट जाएगा। तो इसका भी प्राइम फैक्टर हो जाते हैं 17, 19 और 23। तो इसके भी अपन लिख देते हैं 17, 19 और 23। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर हो जाते हैं। तो ये पहले के पांचों कंप्लीट हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, तो इसको हम निकाल देते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इसमें आपका फॉर्मूला एक रहता है, उस एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ए इंटू बी। ये हो गया। इसको अच्छे से बॉक्स में बंद कर लो। ठीक, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, अच्छे से सजा के याद कर लो, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाएगा इसी के बेस पर क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। तो इसमें पहला जो दूसरे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें दो नंबर दिए हैं, एक दिया है 26 और एक दिया है एंड 91। ठीक, 26 और 91 दो नंबर दिए हैं। तो पहले 26 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों हमें निकालना है। ठीक, इसी से हमें वेरीफाई करना है। ठीक, इसमें कह रहा है कि ये जो दो नंबर हैं कि प्रूव करो कि इनका एलसीएम और एचसीएफ इन दो नंबर के गुणा करने के बराबर आता है, यही प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे। पहले 26 लिखेंगे, 26 के हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे इधर। तो 26 के प्राइम, दो एकम दो और दो तीन छः। ठीक, 13 हो गया। अब 13 से करेंगे, 13 एकम 13। ठीक, तो ये कट गया, 26 कट गया। तो 26 के फैक्टर लिख देंगे 2, 13। ठीक, 2, 13 और उसके बाद में 91, 91 के फैक्टर लिखेंगे। ठीक, तो ये कट जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 7 करोगे 21। 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। ठीक, तो ये कट गया 91 जो है 7 इंटू 13। ये फैक्टर आ गए 91 के। ठीक, 91 के फैक्टर आ गए। तो ये दो फैक्टर आ गए। अब इसका एचसीएफ क्या होगा? तो इसका एचसीएफ हमें पता है भैया, एचसीएफ जो होता है वो लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर होता है। तो लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर, तो कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो एक ले लेंगे। तो हम यहाँ पर एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ क्या आ गया? 13। अगर तुमको एचसीएफ और एलसीएम नहीं आता है तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया कि ऐसे एलसीएम और एचसीएम निकाला जाता है। तो वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना नहीं आ सकता। ठीक, तो वो जरूरी है, पहले उसको देख लो, बाद में ये समझ लेना। ठीक, तो एक्सरसाइज पहले मत करना, पहले उस इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देख लेना। तो एचसीएफ इतना आ गया और एलसीएम, एलसीएम जो आपका निकल कर आएगा वो आ जाएगा पहले तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर होगा, तो हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर 13 हो गई। उसके बाद में अनकॉमन फैक्टर लिए जाते हैं, तो 7 और 2 हो गए, 7 और 2। तो उसके बाद में कितना आ गया? 4 26 या 50 91 दूना, तो 2 एकम 2 और 2 नाम 18, 182। तो 182 आ गया आपका एलसीएम। अब देखो एलसीएम निकल कर आ गया है 182, एचसीएफ निकल कर आ गया है 13। अब हमें प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे भैया? यही फॉर्मूला लगा दो, एलसीएम
इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक, ये हमने फॉर्मूला लगाया। अब एलसीएम कितना है, एलसीएम देखो, एलसीएम कितना 182, 182 इंटू एचसीएफ कितना 13, 13 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितने, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स ये रहे, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक, तो यही नंबर्स हम लिख देते हैं। ए क्या है 26, 26 लिख दिया, बी क्या है 91, 91 लिख दिया। अब देखो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26 का 6 कैरी लगा तो, अब 13 दूनी 26 का 6 कैरी लगा दो, और 13 का पहला पढ़ेंगे 13 छब्बीस 13 उनतालीस 13 बावन 13 पचहत्तर 13 इक्यानवे 13 104, 104 और 2 106, तो 6 लिखेंगे और कैरी 10 आ गया। अब 13 कम 13 और 10 23, तो 23 66 आ गया, 23 66। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कर लो, नहीं आता हो तो कैसे करा जाएगा, 26 से कम 26 का 6 कैरी लगा 2, उसके बाद में 26 गुणा 9 से करेंगे, 26 की गुणा 9 से, तो 9 छंग 54, 4 कैरी लगा 5, अब 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23, 23 कितना हो गया, अब 2 कैरी था 2 और जोड़ देंगे, तो 4 2 6 3 2, ये भी आ गया 6 23, 2366 इधर भी आ गया, 2366 इधर भी आ गया, तो एल एच एस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, आर एच एस हो गया। तो हमें ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ जो होता है ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का होता है इक्वल, समझ में आ, इक्वल होता है। तो यही हमने प्रूव करना था, प्रूव कर दिया, वेरीफाई, वेरीफाई नहीं वेरीफाइड, लो हो गया। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन हमें सारे करने हैं सेकंड के इस पार्ट में। तो सेकंड के इस पार्ट में सेकंड क्वेश्चन नंबर करवाने वाला हूँ, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे फिर से करता हूँ। हाँ, तो अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर लेते हैं अपन। तो इसमें सेकंड का सेकंड पार्ट जो है उसमें 510 एंड कितना दिया हुआ है 92, तो 510 एंड 92 दो नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक, तो दो नंबर्स के पहले अपन क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, अरे समझ में आना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले 510 को लिखेंगे, फिर इसके क्या निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, तो 510 के पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और 92 के भी। तो अपन सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं दोनों के, 510 और 92 के। तो 510 के पहले करेंगे तो लास्ट में क्या है 0, तो 2 से कटेगा, तो 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, यहाँ बचेगा 1, 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10, यहाँ कितना है 5, तो 5 से कटेगा, 5 से काट देंगे पचम 25, यहाँ बचा 1 5 एकम 5, फिर ये किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 2 बचा, 3 से 21 17, अब 17 से काटेंगे 17 एकम 17, तो ये कट गया। इसके बाद में 92 का फैक्टर अपन कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 टिप्पू 8, कितना बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6 23 आ गया। अब 23 तो एक प्राइम नंबर है, वो कटेगा नहीं, तो ये हमारे हो जाते हैं प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर। ठीक, तो प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिया, अब इनको लिख देते हैं। 2 की पावर 1 था, उसके बाद में 5 5 लिख दिया, उसके बाद में 3 3 लिख दिया, उसके बाद में 17 तो 17 लिख दिया, उसके बाद में 92 के फैक्टर लिख देते हैं, तो कितने हैं 2, 2 कितनी बार है 1 2 2 बार है, तो 2 की पावर 2 बार लिख दिया, उसके बाद में 23 एक बार है, तो 23 को एक बार लिख दिया। तो ये हमारे हो जाते हैं प्राइम फैक्टर। अब इसके बाद में हम अपन क्या करेंगे, इसके बाद में एलसीएम ढूंढेंगे और एचसीएफ को निकाल लेंगे। ठीक, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। तो एलसीएम हम लोगों को पता है क्या होता है, एलसीएम जो होता है पहले हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर इसमें 2 और 2 मिल रहा है, उसके हाईएस्ट पावर लेनी, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2 की 2 होगी, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, इसलिए हाईएस्ट कौन है 2 की पावर 2। हाँ, तो समझ में आ गया। उसके बाद में हम अपन क्या ले लेंगे, और कोई कॉमन फैक्टर तो मिल नहीं रहा है, तो इतना ही रखेंगे। उसके बाद में जितना भी अनकॉमन फैक्टर बचा होगा सब इंक्लूड कर देंगे एलसीएम में। तो 5 बचा 5 लिख देंगे, 3 बचा 3 लिख देंगे, 17 बचा 17 लिख देंगे, उसके बाद में 23 बचा 23 लिख देंगे। तो ये हो गया। अब उसके बाद में एचसीएफ, एचसीएफ में क्या करना है, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर होता है, तो लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर, तो इसकी लोवेस्ट पावर 1 है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 3 60, 60
और 17 17 17 17 17 102 102 इतना मल्टीप्लाई 23, तो कितना आ जाएगा? 23 जीरो जा जीरो, 23 गुना 46, तो 23 एकदम 23, ये आ जाएगा 23 460। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? 23 460। तो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ चुके हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, यही फॉर्मूला रखना है और इसी को पुट कर देना है, वेरीफाई हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को रखता हूँ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम कितना निकल कर आया? एलसीएम निकल कर आया 23 460, तो लिख देंगे 23 460 इंटू एचसीएफ कितना निकल कर आया? 2, तो 2 रख देंगे। इसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स कौन से हैं? तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और रख देते हैं। ए की वैल्यू 510, बी की वैल्यू 92, 92 रख दिया। अब उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों की, तो क्या इक्वल आएगा? ये हमें प्रूव करना है, तो इसकी करा लेते हैं अपन। 0 का 0, 2 6 12 का 2, हाथ लगा 1, 2 6 8 1 9, और फिर करेंगे 2 3 6, 2 2 4, 46 920। ठीक, ये होगा। अब इधर इक्वल में फिर कराएंगे 92 0 0, 92 1 92 का 2, हाथ लगा 9, 92 पंचे 5 दूनी 10 का 0 1, और 5 9 45 46, और 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 6 4, तो कितना हो गया? 46, तो 46 46,920, 46,920। तो दोनों में जो है इक्वल आ रहा है, 46,000 46,900 920। मैंने तो मल्टीप्लाई करा लिया है और आप लोग भी मल्टीप्लाई करा लेना, किसी को भी डाउट लगे वो मल्टीप्लाई करा कर देख ले। तो यह हो जाता है एलएचएस, क्या यह हो जाता है एलएचएस और यह हो जाता है आरएचएस। ये दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वेरीफाइड हो गया, ऐसे लिख देंगे। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड की तरफ चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। अब अपन सेकंड का थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड के थर्ड पार्ट में इसमें भी दो नंबर्स दिए हुए हैं। तो सेकंड का थर्ड पार्ट, इसमें भी दो नंबर्स दिए हैं, 336 एंड 54 या फिर 54। तो ये तो हमारे क्या हो जाते हैं? नंबर्स। अब इन दो नंबर्स का सबसे पहले अपन काम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 336 के प्राइम फैक्टर करेंगे और 54 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो जल्दी से अपन कर लेते हैं। 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 6 है, इवन है तो इवन से कट जाएगा। 2 से 4 इवन है, 2 से कट जाएगा, तो 2 से करेंगे 2 एक कम 2, यहाँ पर बचा 1, 2 6 12, और यहाँ पर बचा 1 2 8 16, ये कट गया। 2 से काटेंगे, 2 ना 2 8 16 और 2 चक्कू 8 84। फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, फिर 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 से 1, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। ये तो प्राइम फैक्टर हो गए। अब 54 के करेंगे, 2 से करेंगे, 2 दूना 4, यहाँ पर बचा 1, 2 से 14, 3 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 से काटेंगे तो 3 3 9, और ये 3 से काटेंगे, 3 कम 3। क्या हो गया? ये प्राइम फैक्टर हो गए। अब इसी को हम लिख देते हैं, वही काम कहोगे भैया, लिख देंगे 1 2 3 4 4। 2 कितनी बार आया? 4, तो 2 की पावर 4 बार। उसके बाद में 3 है, 3 लिख देंगे। उसके बाद में 7 है, 7 लिख देंगे। ये हो गए। अब देखो ये कहाँ? 54 के क्या है? 2, 2 कितनी बार? 1 बार, तो 1 बार लिख देंगे। उसके बाद में 3 1 2 3, 3 बार, तो 3 की पावर 3 बार, और हो गया। उसके बाद में क्या? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन इसमें कौन कौन सी चीज है? तो ये है कॉमन, और क्या है? ये है कॉमन। तो 2 कॉमन मिल रहे हैं, उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की पावर 4 इसमें हाईएस्ट है, 2 की पावर 4 लेंगे। उसके बाद में 3 की पावर 3 हाईएस्ट है, 3 की पावर 3 ले लेंगे, और क्या? अनकॉमन फैक्टर ले लेंगे, तो ये 7 बचा। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8,000। नहीं नहीं, दो, देखो 2 की पावर 4 है, तो इसको कैसे करेंगे? 2 कितनी बार है? 4 बार, 1 2 3 4, 4 बार, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कितना आएगा? 16, यानी कि 16 आ जाएगा। 16 इंटू
3 की पावर 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, इसको भी ऐसे ही करेंगे 3 की पावर 3 यानी 3, यानी कि इसको कैसे करेंगे, 3 की पावर 3 है यानी 3 3 बार है, 3 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 9 9 3 27, तो कितना आएगा 27 आ जाएगा। तो 27 यहाँ पर लिखेंगे 27, तो 27 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई 7 से करा देंगे, कितना होगा 16 पंचे से 16 96 16 112 मल्टीप्लाई बाई 27, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे अपन 112 27, 7 से करें 7 दूनी 14, एक 7 एकम 7 1 8 और 7 एकम 7, ये कराएंगे 2 दूना 4 2 एकम 2 2 एकम 2, 4 हो गया, 8 4 12, एक 7 दोनों 1 10 1 3 30, कितना होगा 30 24, ये हमारा क्या निकल कर आया एलसीएम, एलसीएम हमारा क्या निकल कर आया 30 24, तो ये हमारा 30 24 एलसीएम निकल कर आया। उसके बाद में अब एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो एचसीएफ हो गया भैया क्या होता है, तो एचसीएफ क्या होता है लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, तो लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर मतलब सेम, दोनों में सेम कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर क्या है 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 लिख देंगे। उसके बाद में ये कॉमन फैक्टर इसकी लोवेस्ट पावर तो 3 है, तो 3 लिख देंगे, तो 2 3 6, तो यहाँ पर 6 जो हमारा है वो एचसीएफ हो जाएगा, हो गया हाँ भैया, तो एचसीएफ और एलसीएम मिल गया। अब यही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगाएंगे, लगाएंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ए इंटू बी, तो ये हमारे फॉर्मूला हो गया और इस फॉर्मूले पे लिख देंगे एलसीएम कितना, कहोगे भैया एलसीएम 30 24, तो लिखेंगे 30 24, कहोगे एचसीएफ कितना, एचसीएफ भैया 6, तो 6 लिख देंगे। अब कहोगे ए की वैल्यू कहाँ है, तो भैया ए की वैल्यू इसको मान लेते हैं, बी की वैल्यू इसको मान लेते हैं, जो 2 नंबर थे। अब क्या ए की वैल्यू कितनी है 336, तो 336 लिख देते हैं। अब कहोगे भैया 54, बी की वैल्यू तो 54 लिख देते हैं, समझ में आ रहा है। अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, कैसे कराएंगे, 6 24 का 4 कैरी लगा 2, फिर 6 से कराएंगे 6 2 12 और 2 14 और 6 18, 18 144 भैया इधर आ रहा है। अब इधर अपन कराएंगे तो इधर भी आ जाएगा 18 144, देख लेना मल्टीप्लाई करा के, क्योंकि ये सही हमने लिखा है, ठीक इतने ही आएगा। अब कहोगे भैया करा ही दो, तो 336 और 54 करा ही देते हैं, 4 24 कैरी लगा 2, 4 24 कैरी लगा 2, 4 12 13 14 लगा 1, 4 12 1 13, अब 5 पंचे 30 जीरो कैरी लगा 3 और 6 18 19 20 21 का 1 कैरी लगा 2, अब 5 15 16 17 4 4 3 1 4 7 1 8 1 18, नहीं गड़बड़ हो गया का, 4 24 कैरी लगा 2, 4 12 13 14 4 लगा 1, 4 12 1 13, 5 5 30 लगा 3, 5 15 16 17 18 18, नहीं नहीं 5 36 लगा 3, 5 15 16 17 18, 18 का 8 लगा 1, 5 15 और 1 16 16, हाँ अब ठीक है 4 4 4 8 3 11 लगा 1 1 7 1 8 और ये 18 144 गलत हो गया था, तो ये हमारा हो जाता है 18 144, इसके भी मल्टीप्लाई कराएंगे 18 144 आएगा, तो ये हमारी मल्टीप्लाई हो गई। इसके बाद में अपन करेंगे, ये हमारा एलएचएस आ गया और ये हमारा आरएचएस आ गया, ये दोनों कैसे हैं इक्वल, तो क्या हो गया वेरीफाइड, हो गया भैया हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद वो क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, तो पहले इसको निकाल देते हैं, इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड,
तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके एलसीएम और एचसीएफ बताना है, ठीक। तो एलसीएम और एचसीएफ बताना है तो भी प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो पहला जो है थर्ड का पहला पार्ट, उसमें है 12, 15 एंड 21। तो 12, 15 एंड 21, ठीक, 12, 15 और 21। तो इसके अपन क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर, हाँ वही काम भैया, वही काम। तो वही काम कर रहे हैं, बार बार प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे तो क्या होगा, 2 से करेंगे 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 3 से करेंगे 3 कम। ये हमारे निकल कर आ गए कि 2 की पावर कितनी है, 2 बार है तो 2 बार ऊपर लिख देंगे, 3 खाली बचा 3 लिख देंगे। उसके बाद में 15, 15 के प्राइम फैक्टर अपन कर लेंगे तो कितना होगा, 2 3 से करेंगे 3 बचे 15 और 5 एक कम 5, ये हो गया भैया। तो इसको भी लिख देते हैं अपन 3 इंटू 5। अब 21 का करना है, 21 के कर लेते हैं, कैसे करेंगे, 3 सके 21, 7 एकम 7, इसको हो गया, हाँ भैया हो गया 3 इंटू 7। तो ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर। अब इसके बाद में क्या, इसके बाद में क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो एलसीएम और एचसीएफ दो चीजें हमें बतानी है। तो एलसीएम इसमें क्या होगा, तो होगा भैया जो हमें कॉमन फैक्टर मिलेगा उसकी हाईएस्ट पावर, तो ये रहा हमारा कॉमन फैक्टर। इसके हाईएस्ट पावर क्या है, तो कहोगे भैया 3 है, और मल्टीप्लाई में अनकॉमन फैक्टर, तो अनकॉमन फैक्टर 2 की पावर 2 बचेगा, 5 बचेगा और 7 बचेगा, कहोगे हाँ। उसके बाद में एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ तो हमारा लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर लोवेस्ट पावर, तो कॉमन फैक्टर तो 3 ही आ रहा है, तो एचसीएफ 3 ही हो जाएगा। कहोगे भैया एचसीएफ निकल आया, अब कहोगे एलसीएम कैसे निकले, देखो 2 दूना 4, 4 के 12 पंचे 60, 10 से 42, 420 हमारा एलसीएम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा के देख। तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल आता है। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड का सेकंड करवाने वाला हूँ तो इधर ही करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड का सेकंड, तो इसमें कौन से नंबर है, एक तो 17 है और एक 23 है एंड 29 है। तो 17, 23 और 29, तो 17 के पहले फैक्टर करेंगे, फिर 23 के फैक्टर करेंगे, फिर 29 के फैक्टर करेंगे। तो कहेगा भैया ये तो सारे के सारे प्राइम नंबर है, तो इनके फैक्टर करेंगे तो 17 मल्टीप्लाई में 1, 1 एंड इट सेल्फ ही मिलेगा, तो 1 एंड इट सेल्फ कर देंगे, 13 से ही मिलेगा, फिर 29 से ही मिलेगा। अब अगर भैया समझ में नहीं आया तो देखो इधर 17 के फैक्टर करो, 23 के फैक्टर करो और 29 के फैक्टर करो, तो ये किससे कटेगा, ये तो भैया 17 से ही कटेगा, ये भैया 23 से ही कटेगा, ये 29 से ही कटेगा। इसीलिए मैंने यही लिखा है, क्योंकि जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो किससे करते हैं, 1 एंड इट सेल्फ, तो 1 एंड इट सेल्फ 1 से और इट सेल्फ स्वयं से, बस यही मैंने लिखा है, ठीक। अब इसके बाद में हमारे क्या हो जाते हैं, प्राइम फैक्टर निकल आते हैं। उसके बाद में हमें एलसीएम बताना है और एक तो एचसीएफ बताना है। तो कहोगे भैया एचसीएफ कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो कहोगे भैया एक कॉमन मिल रहा है और कुछ नहीं, तो एक हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब कहोगे भैया जो कॉमन मिल रहा है उसको तो पहले लिख लो, उसके बाद में जो अनकॉमन है उसको भी लिख डालो। तो अनकॉमन है 17, 23 और 29, तो इसकी मल्टीप्लाई 23 की मल्टीप्लाई 17 से कराएंगे, 17 कितना, यानी 5, 17 34, 35, 36, 37, 38, 39, कितना आया, 17 51, 5, 17 34, 5 39, ठीक है। अब 391 की मल्टीप्लाई करा लेते हैं 129 से, तो 9 कम 9, 9 81, 9 81 का 1 फिर लगा 8, 9 तो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, तो यहाँ पर 29 मल्टीप्लाई है, 2 एकम 2, 2 9 18, फिर लगा 1 और 2 3 6 1 7, 9 2 1 3, 5 8 5 13 का 3 लगा 1, 7 3 10 और 1 13, कितना आया, आ जाएगा 11339। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यही हमें निकालना था। तो इसी के साथ अब क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट, तो थर्ड वाला पार्ट जो है उसमें 8 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है एंड 25 दिया हुआ है, हाँ। तो इसके अपन तुरंत क्या करेंगे भैया, इसके तुरंत प्रोडक्ट निकाल दो, तो इसके तुरंत प्राइम फैक्टर कर दो, तो तुरंत कर देते हैं। 8 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, ये तो सभी को मालूम है, 2 की पावर 3, कैसे, 2 से करेंगे 2 2 चक्कू 8, 4 आया, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 एक कम 2, हाँ। अब करोगे भैया 9 के, तो 9 के तो पता है 3 की पावर कितना होगा 2, देख लो 3 की आई 9, 3 एक कम 3। अब कहोगे भैया 5 के कितने होंगे, 5 की पावर 2, कैसे, तो हो गया भैया 25 के कर दो, तो हम 25
5 एकम 5, 2 बार तो 2 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई में एक तो रहेगा ही, क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो एक से भी काट दो, यहाँ पर भी एक से काट दो, यहाँ पर भी एक से काट दो, तो एक हमें कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। हाँ, तो हमें एलसीएम बताना है, तो एलसीएम कहोगे भैया कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर की सबसे हाईएस्ट पावर, तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर एक है, एक लिख दिया। बाकी अनकॉमन फैक्टर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, एक तो एक हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये होगा 25। मल्टीप्लाई करा दो, 25 अट्ठे 200, दो नाम 18, 1800 आ जाएगा आपका एलसीएम। तो ये आपका एलसीएम आ जाता है। तो इसको एलसीएम को बॉक्स में बंद कर देंगे। उसके बाद में एचसीएफ, एचसीएफ हो गया भैया कॉमन फैक्टर, सीधे से सीधे ये लो हो गया आपका थर्ड का थर्ड पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। तो इसी के साथ अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको मैं मिटाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है गिवन डेट, तो गिवन डेट हमको क्या क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है गिवन डेट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, जो एचसीएफ है ठीक 2 नंबर का, 2 नंबर कौन कौन से हैं, 306 और कौन सा है 657, ये 2 नंबर हैं, उनका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 9, 2 नंबरों का एचसीएफ क्या है 9। और क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड एलसीएम, ये क्वेश्चन बोर्ड में पक्का आएगा, फाइंड एलसीएम, ये नहीं आएगा लेकिन इसकी तरह आएगा, इसके जैसा क्वेश्चन पक्का आएगा आपके पेपर में, अभी से लिख लो। तो ये देखो हम लोगों को पता है फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स ठीक, ये हम लोगों को पता है। या फिर इसको ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी ठीक। अब कहोगे भैया ए क्या होता है, ए होता है पहला नंबर और बी क्या होता है दूसरा नंबर ठीक। अब ये हमारा जो है फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब उसके बाद में तो कह रहा है जो इसका एचसीएफ है वो 9 है, तो एचसीएफ जो है वो कितना है 9। और क्या कह रहा है फाइंड द एलसीएम, एलसीएम क्या करना है हमें फाइंड करना है। नंबर्स कौन कौन से हैं, एक तो है 306 और दूसरा कौन सा, इसको मैं ए मान लेता हूँ और ये जो है इसको मैं बी मान लेता हूँ ठीक। अब रख दो, क्या रखना है एचसीएफ, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये रखना है ठीक। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ भैया 9 है, 9 रख दिया। एलसीएम कितना है पता नहीं, ऐसे ही रख दो। अब कहोगे भैया प्रोडक्ट ऑफ नंबर ए कितना है 306 रख दो, 306 रख दिया। अब बी कितना है 657, तो 657 रख दो। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में गलती आती है, ट्रांसपोर्टिंग जो है उसमें गलती आती है। तो देखो ये देखो अभी किसमें है मल्टीप्लाई में है, अभी मल्टीप्लाई में है। अब ये कहाँ जाएगा, देखो ये यहाँ पर मैं एक मान लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक मान लेता हूँ ठीक। अब देखो ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है ठीक। अब देखो समझो एलसीएम को हमें निकालना है, तो इसको एज इट इज ऐसे ही रखना है ठीक। अब ये जो 9 है इसको नीचे ले जाओ ठीक, तो क्या करेंगे एलसीएम बराबर 306 मल्टीप्लाई 657, ऐसे ही रखा। अब ये 9 जो है वो नीचे चला जाएगा, कहाँ ये रहा 9, क्यों जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो नीचे डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल के इधर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में था, इक्वल के इस इधर जाएगा तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा ठीक। तो मैंने बता भी दिया है कैसे होता है ठीक। अब 3 से काटेंगे 3, यही ना 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, यहाँ कितना बचा 0, 0 कर दिया 3 दूनी 6, 2 आ गया। 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, इधर काटेंगे 3 से तो कितना आएगा, 3 से करो तो 3 दूनी 6, यहाँ कितना बचा 3 एक कम 3, यहाँ कितना बचा 2, 3 9 27। तो इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे 102 मल्टीप्लाई बाई 219, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, तो इधर अपन मल्टीप्लाई करा लेंगे 219 मल्टीप्लाई बाई 102, तो 2 नाम 18 एक प्रथम 2 एक 3, 2 दूना 4। अब इधर 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आएगा, उसके बाद में 1 से कराएंगे तो 9 1 2, एडिट आ जाएगा 8 3 9 4 13 का 3 हटलेगा 1 2 2, तो ये हमारा आ जाता है कितना 2 2 3 3 8, तो ये हमारा एलसीएम आ जाता है ठीक। तो एलसीएम हमारा आ गया, यही हमें फाइंड करना था।
तो हमें फाइंड हो गया एलसीएम। तो ये फॉर्मूला जो है ये इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन बोर्ड में पक्का तय है, या तो एमसीक्यू में होगा या फिर आपके थ्योरी में होगा। तो इसको मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसको मिटालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि चेक करो कि यदि 6 की पावर n और जहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर रख देते हैं, तो क्या इंड में जो डिजिट आती है वो 0 आएगी। तो देखो, सबसे पहले समझो, यदि कोई नंबर है, समझो 5वां क्वेश्चन कह रहा है, तो कह रहा है कि अगर जो 6 की पावर n है, ठीक, और n जहाँ पर है वो नेचुरल नंबर लिखते हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक, एंड सो ऑन। तो 6 की पावर ऐसी कोई जो ये n है, n की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखो, 1 2 3 4 जितने भी नेचुरल नंबर उसमें से कोई एक वैल्यू रखो, जो कि जैसे कि यहाँ मैंने रख दिया, मान लो मैंने 2 रख दिया, तो 6 की पावर 2 हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 6 इंटू 6, तो कितना आ गया 36, 36 आ गया। तो इसके इंड में जो ये है, इंड में ये 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 6। तो क्या ये होगा, नहीं होगा। लेकिन यही मान लो मैंने रख दिया 5 रख दिया, 6 की पावर 5। तो देखते हैं 6 की पावर 5, तो 1 2 3 4 5, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे फिर भी 0 नहीं आएगा, लास्ट में जो डिजिट आएगी वो 0 नहीं आएगी, ठीक। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करा कर देख लो, ठीक। तो इसका एक रूल होता है, रूल बता देता हूँ। तो इसका रूल ये होता है कि कोई भी नंबर 6 की पावर n, हाँ 6 की पावर n को जब 2 की पावर m एंड 5 की पावर n में तोड़ दिया जाए, तो ये एंड विद डिजिट 0, ठीक, समझ रहा है। अब 6 का फैक्टर करो तो कितने आएंगे, 6 का फैक्टर करो तो कितने आएंगे, 2 यहीं 6 और 3 एक कम 3, ठीक, कितने आएंगे 2 और 3। तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 यह आएगा, और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। नाउ देखो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है हेयर, देखो समझो पहले, इसके फैक्टर करेंगे तो इतने आएंगे, लेकिन हमको फैक्टर कैसे चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n, तभी एंड में डिजिट 0 होगी। तो यहाँ क्या है, हेयर हेयर फैक्टर ऑफ 6 की पावर n कैन नॉट हैव 5 की पावर n। तो तो इट कैन तो इट कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 if any number won't won't end with digit 0। if any number won't end with digit 0, फिर कोई नंबर चाहे कि एंड में डिजिट हो 0 से, हाँ, that their prime factors that their prime factors must be 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो ये देखो लिख लिया है, ठीक। तो अगर जो कोई भी नंबर चाहे कि वो एंड में डिजिट जो है वो 0 आनी चाहिए, तो उसकी हमेशा 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी कि 2 की पावर कोई भी हो और n 5 की पावर कोई भी हो, ठीक। ये 2 और 5 ऑलवेज आएंगे तो इंड में डिजिट 0 हो जाएगा। तो यही इसमें कह रहा है, देखो हियर फैक्टर ऑफ 6 की पावर n कैन नॉट हैव 5 की पावर n। यहाँ पर देखो इसके फैक्टर किया, 6 की पावर n के फैक्टर किया मैंने, तो 2 की पावर m तो आ रहा है, मतलब 2 की पावर m तो आ रहा है, पर 5 की पावर n नहीं आ रहा है, 5 की पावर n नहीं आ रहा है। तो देखो क्या लिखा है, नहीं आ रहा है। तो इट कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, तो ये इंड में 0 जो है नहीं आएगी, ठीक। तो उसके बाद में कह रहा है इफ एनी नंबर वांट एंड विद डिजिट 0, ये तो कोई नंबर चाहे इंड में डिजिट 0 होना, तो देखो दैट, ताकि देयर प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी, तो उसके प्राइम फैक्टर जो हैं वो मस्ट बी जरूर ही 2 की पावर 5 और 5 की पावर n होने चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n होने चाहिए। तो ये जो आपका है इसको अंडरलाइन कर लीजिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n जो है वो ऑलवेज इंडिविजुअली 0 होता है, ऐसे लिख लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, तो इसको मैं निकालता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, बढ़ते हैं। तो 6 में कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड इतना कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले समझो कंपोजिट नंबर,
मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वही कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखो सबसे पहले इसमें है 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13, और दूसरा क्या है, दूसरा है 7, ठीक, दूसरा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। तो ये दो हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक। अब इन दो को बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, अगर जो है तो क्यों है। तो देखो कंपोजिट नंबर हमें बताना है, तो इसमें मोर देन 2 कॉमन फैक्टर होने चाहिए, तो इसीलिए वो कंपोजिट हो जाएंगे। तो इसमें 2 कॉमन फैक्टर कैसे बनाएंगे, तो देखो ये 13 प्लस के बाद में 13 दो मैच खा रहे हैं, तो ये जो मैच खा रहे हैं इनको बाहर कॉमन ले लेंगे, तो इसमें कॉमन और इसमें कॉमन 13 मिल रहा है, तो 13 को मैं बाहर निकाल लूंगा। अब क्या बचा, यहाँ पर 7 बचा, 11 बचा, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 13 यहाँ से निकल गया तो 13 बाहर निकल गया, 13 कम 13 हो जाता, और प्लस में यहाँ से भी 13 निकल गया तो 1 बचेगा। कितना हो गया समझ में आया। अब ये 13 हो गया, और यहाँ पर देखो यह 77, तो 77 हो गया, प्लस में 1 हो गया, तो ये कितना आ गया 1। 1 ऐड कर देंगे तो 13 इंटू 77 होगा 78, और मल्टीप्लाई में 1 कर दो, तो यहाँ कितने फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर हो गए, ठीक। देखो 1 2 3 3 फैक्टर हो गए। अब ऐसे ही इसमें कर लो, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ से देखो जहाँ प्लस लगा है वहाँ तक रुको, ठीक। अब देखो ये 5 है, प्लस के बाद इसमें कहीं 5 है, ये 5 रहा, तो ये जो 5 है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, बाकी एडिट ही लिख देते हैं, और 5 की जगह पर मैं 1 लिख दूंगा, 1 लिख दिया। क्यों लिखा है ये भी देख लो, 5 एकम 5, 5 आ जाएगा, इसीलिए ये मैंने कॉमन लिया है, कॉमन का मतलब बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर 5 की जगह पर 1 लिखूंगा, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 में 42, 3 दूनी 6, 24, 42 और 24 करेंगे, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 4 10 में किया 1, 8 9 1 10, कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई में आ गया 1008 और प्लस में 1 आ गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 5 इंटू 1009 और इंटू 1, यहाँ कितने हो गए मोर देन 2 कॉमन फैक्टर, यहाँ पर भी मोर देन 2 कॉमन फैक्टर हो गए। इक्वल लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम में नंबर काट लेता है। तो ये हमारा हो गया, ये तो मल्टीप्लाई मैंने कर लिया, रफ वर्क है वैसे तो यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 3 कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर 1 2 3 3 कॉमन फैक्टर है, मतलब 2 से ज़्यादा है, तो क्या ये कंपोजिट नंबर है, तो हम लिख देंगे हेयर मोर देन 2 कॉमन फैक्टर, हेयर मोर देन 2 कॉमन फैक्टर, तो इट इज क्या है कंपोजिट नंबर, नंबर समझ में आया, समझ में आया। देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए तो हमारा क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया, इसमें भी 2 से ज़्यादा आ गए, ये भी कंपोजिट हो गया, तो यही हमें प्रूव करना था, हो गया। क्यों है तो बता दिया क्यों है, क्योंकि मोर देन 2 कॉमन फैक्टर हैं तो कंपोजिट हो गया बस। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाता है कंप्लीट। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको निकाल देते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, विल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द पॉइंट। इसमें कह रहा है कि देखो एक सर्कुलर पाथ है, ये रहा सर्कुलर पाथ, ठीक। इसमें कौन कौन से हैं पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, स्पोर्ट फील्ड के अराउंड सोनिया, तो सोनिया एक करेक्टर, मान लो यहाँ रहा सोनिया, ठीक, और 1 राउंड ऑफ द फील्ड एंड रवि, 2 करेक्टर है, और ये रहा रवि, ठीक। यह सोनिया यह रवि। अब सोनिया जो है यहाँ से ये भागती है 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 भागती है, और फिर अपने उसे पॉइंट पर आ जाते हैं, ठीक। तो एक उसे चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, उसको 18 मिनट लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक। और वहीं रवि जो है उसको 12 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं या एक राउंड कंप्लीट करने में, तो रवि को 12 मिनट लगते हैं। उसके बाद में क्या कह रहा है क्वेश्चन, सपोज सपोज कर लो कि दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो कि ये दोनों जो हैं ये दोनों दोनों मिलके यहाँ से चलते हैं, ये पॉइंट है, यहाँ से दोनों चलते हैं, इसको हटाओ यहाँ से रवि को, और यहाँ से दोनों 1 और 2 दोनों यहाँ से भागते हैं भागते हैं भागते हैं भागते हैं भागते हैं भागते हैं भागते 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 भागते, ठीक, दोनों भागते हैं एक पॉइंट से, ये सेम चलते हैं सेम टाइम, एक ही समय एक साथ चलते हैं, नहीं नहीं एक एक पॉइंट पर ये एक ही समय चलते हैं, ठीक। तो क्या कह रहा है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, इधर जा रहे हैं तो इधर को ही जाते हैं, ठीक, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कैसे सर्कुलर चल रहे हैं,
अब आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, तो बताओ ये कितने मिनट पर दोबारा इसी पॉइंट पर मिलेंगे, ये कह रहा है क्वेश्चन। देखो ये तो 18 मिनट एक राउंड को चक्कर लगाने में ले रही, और रवि जो है वो 12 मिनट एक चक्कर लगाने में, मिनट जो समय है वो उसका ज़्यादा है, ठीक, रवि का। तो ये दोनों एक ही पॉइंट पर कब मिलेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। तो इसको मैं यहाँ से सॉल्व कराता हूँ, ठीक। तो देखो मान लिया 18 मिनट, तो 18 मिनट ऐसे नहीं, लैंग्वेज में लिखेंगे। सोनिया सोनिया टेक्स टाइम इन 1 राउंड इक्वल टू कितना, 18 मिनट। और वहीं रवि टेक्स टाइम इन 1 राउंड इक्वल टू कितना, 12 मिनट, ठीक। अब 18 और 12 दोनों के क्या कर देंगे, फैक्टर निकाल देंगे, फैक्टर निकाल देंगे। तो 18 मिनट, 18 के निकालेंगे, 2 से करेंगे 2 नाम 18, 3 से करेंगे 3 तिहाई 9, 3 से करेंगे 3 एकम 3, क्या हो गया। तो इससे निकल कर आया 2 × 3 की पावर 2, ठीक। अब 12, 12 क्या करेंगे, तो 2 × 6 = 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ठीक। तो 2 की पावर 2 × 3, तो ये निकल कर आया। छोटा हमें निकालना नहीं है, इससे ज़्यादा निकालना है। तो ज़्यादा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो ज़्यादा के लिए हमें एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, कॉमन फैक्टर का सबसे बड़ा पावर, और कॉमन फैक्टर का सबसे बड़ा पावर। तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 9 × 4 = 36। तो 36 जो है 36 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 36 मिनट। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाता है कंप्लीट। और इसी के साथ फाइनली आपकी एक्सरसाइज 1.1 हो जाती है कंप्लीट। नहीं, अब सेशन को करते हैं समाप्त, और इसके बाद में मैं एक नया लेक्चर लेकर आऊँगा। नाउ आई होप दैट यू विल एंजॉय माय सेशन। और इसी के साथ बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे।